नजद शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जिनके नाम पे मकतबा अहले हदीस को हम वहाबी भी कहते हैं, उनसे सवाल हुआ था। उन्होंने अपनी मुख्तसर सीरत रसूल के अंदर लिखा है, किसी ने पूछा था ये बतलाइए क्या मिलादुन नबी मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। ये बातें ज़हन में रखने वाली, उनसे पूछा था, हवाले मौजूद है कि मिलादुन नबी मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। ईसाई तो मनाते हैं, 23 दिसंबर को क्रिसमस डे, ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत मनाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत मनाते हैं, तो क्या हमें भी मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, शेख नजद शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की बात कर रहा हूं। उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है, और फिर शेख इमाम इब्ने तैमिया ने भी इक्तिज़ाउ सिरातुल मुस्तकीम के अंदर भी लिखा है। ये दोनों वो इमाम है जिनको अहले हदीस का मकतब फिक्र मानता है। वो अपनी किताब के अंदर जवाब देते हैं, फरमाते हैं कि अगर ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत मनाते हैं तो उम्मत को उनसे बढ़ के यौम विलादत मनाना चाहिए। दोनों बुजुर्ग लिख रहे हैं, दोनों लिख रहे हैं, और साथ दोनों ने एक हदीस को भी नकल किया है। एक हदीस को भी नकल किया। वो हदीस कौन सी? बुखारी शरीफ की रिवायत है। जब आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई थी तो सरकार का चचा अबू लहब, जो सरकार का अजली बदतरीन दुश्मन था, जिसकी मुजम्मत में रब्बे कायनात ने तब्बत यदा अबी लहब की पूरी सूरत उतारी है कि ये अबू लहब बर्बाद हो जाए, अबू लहब फना हो जाए, वो अजली दुश्मन मेरे नबी का। जब उसे पता चला मेरे भाई अब्दुल्ला के घर विलादत का वक्त है, उसने अपनी लौंडी सवैबा को दौड़ाया था कि जाओ पता करके और मेरे भाई के घर विलादत का वक्त था, क्या हुआ है। सवैबा गई, उसने जब सरकार का मुखड़ा देखा, चांद सा चेहरा देखा, सवैबा मारे खुशी के पीछे दौड़ी, खुशी और फरत और इंबिसात के आलम में दौड़ी 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 आई और कहने लगी, अबू लहब तुझे मुबारक हो, रब ने तुझे भतीजा अता फरमाया है, रब ने तुझे भतीजा अता फरमाया है। अबू लहब टेक लगा के बैठा था, इस तरह उसके घुटने के ऊपर उसका हाथ था। उसने कहा, जा इस खुशखबरी में तुझे आजाद किया, इस खुशखबरी में तुझे आजाद कर दिया। जब उसने आजाद कर दिया, अबू लहब कुफर की हालत में मरा। वो बदबख्त था जो नबी के चेहरे पे थूकता भी था, वो बदबख्त था जो नबी के सर में मट्टी भी डालता था, वो बदबख्त था जिसने नबी की 2 साहिबजादियों को अपने बेटों से तलाक भी दिलवाई थी और कहा था कि मोहम्मद अपनी बात को छोड़ दे वरना तेरी साहिबजादियों को तलाक हो जाएगी। सरकार ने तलाक को ही बर्दाश्त किया था, बेटी का रंज आम बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना बड़ा दुश्मन नबी का जब मरा, मरने के बाद इसे ख्वाब में किसी घर वाले ने देखा। ये बुखारी शरीफ की हदीस शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी वहाबी जिनसे कहलवाते हैं और शेख इब्ने तैमिया अपनी किताबों में नकल कर रहे हैं। दोनों बुजुर्गों ने इस हदीस को नकल किया है और कहने लगे, उसे ख्वाब में रिवायत है, देखा, उन्हें कहा बताओ, अबू लहब से पूछा बताओ तुम्हारा कब्र का बरज़ख का आलम कैसा है, कब्र की हालत कैफियत कैसे बीत रही है। वो बड़ा रोया, रो के कहने लगा, पूरा हफ्ता मैं अजाब में रहता हूं, पूरा हफ्ता मैं आग में जलता हूं। जब सोमवार का दिन आता है ना, रब्बे कायनात इन 2 उंगलियों से ठंडा पानी अता कर देता है। जब सोमवार का दिन आता है, और मैं अपने कलमात नकल नहीं कर रहा, अब तबसरा शेख नजद का नकल कर रहा हूं। वो कहते हैं कि अगर काफिर जिसके कुफर में शक ना हो, जिसकी बेईमानी में शक ना हो, जिसकी अज़ान में शक ना हो, लोगों अगर वो नबी को नबी ना समझे बल्कि भतीजा समझ के खुशी मनाए, रब उसके अज़ाब को खत्म कर दे। अगर उम्मती नबी समझ के मिलाद फरमाए, रब जन्नती। इतना ढीला नहीं, अब बोलिए सुभान अल्लाह। ये रोले बाद वालों ने डाले हुए, अपनी दुकानदारियां बनाई हुई है, पिछलों को नहीं पढ़ते। जो बानी है, जो मसलक का बानी है, जो फाउंडर है, वो लिख रहा है कि काफिर अगर नबी को नबी ना समझे, भतीजा समझे, क्या समझे बोलिए। नबूवत का ऐलान तो 40 साल के बाद है ना, उसने तो भतीजा समझा था। कहता है सोमवार आए ठंडा पानी मिलता है, हाय हाय, क्या मिलता है? ठंडा पानी मिलता है। तो साथ लिखते हैं, अगर उम्मती मनाए
तो वो तो पता नहीं कितने ही दर्जे ले जाए।